भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै आवाज नहीं आ रही सर आपकी। गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हेलो, आवाज आ रही है क्या मेरी? सर्च एंड पोस्ट प्रेयर में लेट हिम नो। आवाज आ रहा है क्या मेरा? नहीं आ रहा। पंखा बंद कर दे ब्रो, पंखा इतना मैं तेज नहीं। पंखा बंद कर दे, पंखा। मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है मेरी? अब आ रही है। यस अब आ सर। रही है। ओके ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास। ओके, लेट्स स्टार्ट द क्लास। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सो लास्ट क्लास में हमने जो बात किया था, हमने सेकंड चैप्टर को खत्म किया था। आइए आज हम क्लास करेंगे और सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन। ठीक है? चलिए यहां से प्रश्न सॉल्व करिए, स्टार्ट करिए। कह रहा है कि हठ प्रदीपिका में पूरक के अंत में कौन सा बंध लगाने को कहा है। करिए सॉल्व क्वेश्चन सभी लोग। पूरक के अंत में। जालंधर बंध। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। सब लोग अपना अपना टाइप करें आंसर। चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, ऐसा करना है कि ध्यान देना है हमें कि कहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया सबसे पहले। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ से प्रश्न पूछा गया। तो कहाँ से पूछा गया भाई? पाठयोग प्रदीप पाठयोग प्रदीपिका तो लिखा ही है इसमें। सेकंड सेकंड चैप्टर चैप्टर। चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड चैप्टर में किससे पूछा गया है? प्राणायाम से पूछा गया है। प्राणायाम में 8 प्राणायाम का नाम बताने के बाद कहते हैं, क्योंकि प्राणायाम बिना बंध के बात बनती नहीं, तो कहते हैं कि देखो भाई ऐसा है कि प्राणायाम करते समय पूरक मतलब। सर आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है। हाँ सर, जी बहुत ब्रेक हो सर, गई है आवाज, बीच में ही सेंस में अच्छा आता है एक दो सेंटेंस और फिर बहुत ब्रेक होने लग जाती है। ठीक है, मैं समझ गया, आज मेरे को बाहर ही जाना पड़ेगा। 1 मिनट रुक जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बता देता हूँ, उसके बाद जाता हूँ, ठीक है ना? चलिए, तो पूरक में मतलब श्वास अंदर भरना, और रेचक मतलब श्वास छोड़ना, और कुंभक मतलब श्वास रोकना। तो पूरक के अंत में जो लगाते हैं वो जालंधर बंध लगाते हैं।
हरिओम सर, आवाज नहीं आ रही है ठीक से। आज जी सर, सेम हियर। बिल्कुल भी कट कट के। बहुत ब्रेक हो रही है सर आवाज। सर नेटवर्क का इश्यू हो बस अभी आवाज आ रही है मेरी क्या? सर अभी तो आ यस रही है। सर। चिंता मत यस सर, करिए, अब आएगा ही। अब मैं बाहर आ गया, अब मैं बिल्कुल बाहर आ गया। चलिए कीजिए। तो मैं क्या बोल रहा था कि पूरक का मतलब होता है श्वास भरना, रेचक का मतलब होता है श्वास छोड़ना, और कुंभक का मतलब होता है श्वास रोकना। तो प्राणायाम की बात करते हुए कहा गया कि पूरक के जो अंत में अभ्यास करते हैं वह हम जालंधर बंद का अभ्यास करते हैं, और कुंभक के अंत में और अभी रेचक ऑन है के क्या? शुरुआत में हम उड़ियान बंद का अभ्यास करते हैं। ठीक है। मूल बंद के बारे में बहुत बात नहीं बताई गई है। ठीक है। तो बात समझ में आई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सभी बच्चे बताइए? जालंधर बंद। जालंधर बंद। जालंधर बंद। हाँ। तो ये दो, अगला बार जो प्रश्न बनेगा प्यारे बच्चों वो यहीं से बनेगा कि बताइए हठ प्रदीपिका में कुंभक के अंत में और रेचक के शुरुआत में कौन सा बंध लगाते हैं। तो एक ओरियान प्रश्न बंद। तो यह बन गया। उड़ियान बंद। हाँ। अब तीसरा प्रश्न यह बनेगा कि ये बताइए कुंडलिनी को जगाने के लिए जो है सबसे पहला सीक्वेंस क्या होता है बंधों को लगाने का। तो हठ प्रदीपिका में बताया है क्या सीक्वेंस? पहले जालंधर बंद करना है, फिर मूल बंद करना है, और उसके बाद क्या करना है? उड़ियान बंद। ऐसा करने से प्राण सुषुम्ना में प्रवेश कर जाता है। क्लियर? क्लियर है भाई? यस सर। क्लियर यस सर। 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 यस हाँ। सर। यस सर। तो ये तीसरा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है ना? तो अभी जो है, पहले जालंधर कुंडलिनी के लिए, फिर उड्डयन, फिर मूल बंद, क्या सर? हाँ, पहले जालंधर बंद। जालंधर मूल बंद उड़ियान। हाँ, पहले जालंधर, उसके बाद मूल बंद, उसके बाद उड़ियान बंद। ये थैंक यू सर। सीक्वेंस है किसके लिए? कुंडलिनी कुंडलिनी को जागर। जगाने के लिए। कुंडलिनी को जगाने के लिए। ठीक है ना? अब महाबंद की बात किया तो अगला प्रश्न महाबंद से भी उठ सकता है। तो महाबंद जो है अभी थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं। इसमें जो है पूरकांते करके संस्कृत वाला जो श्लोक है वह भी दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अगला अगला प्रश्न है, यहाँ पे कहता है मूलबंध सर का लाभ। हाँ बोलिए। आपने सर महाबंद के बारे में क्या बताया, मुझे समझ में नहीं आया। क्वेश्चन में क्या महाबंध क्या के पूछा बारे में जाएगा कुछ उसके। बताया ही नहीं। महाबंध के बारे में भी पूछा जा सकता है प्रश्न, लेकिन महाबंध अभी हमने पढ़ा नहीं है तो मैंने बताया नहीं। ये कीजिए, महाबंध पढ़ लेंगे। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शंस है ना उन सारे ऑप्शन से अगले साल प्रश्न उठ सकते हैं, ऐसा विचार होता है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए सारे बच्चे। तो वन ऑप्शन। हाँ ठीक है, कई सारे बच्चों ने वन नाड़ी। ऑप्शन। देखिए, तो उज्जाई में जो है आपका लाभ बता सबसे पहला कहा गया है कि उज्जाई प्राणायाम कहाँ पे दिया है? सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर में कहाँ से दिया है? अष्ट कुंभक से। अब जो अष्ट कुंभक है उसका नाम क्या है? एक है सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, और क्या है भाई? भस्त्रिका। भस्त्रिका, भ्रामरी, भस्त्रिका ब्राह्मणी मूर्छा मूर्छा, प्लावनी प्लावनी। मूर्छा प्लावनी। प्लावनी। मूर्छा एंड प्लावनी, ये हो गया अष्ट कुंभक। तो उज्जाई का पूछा है, तो उज्जाई में क्या लाभ होता है भाई? सबसे पहले तो उज्जाई से कहता है कि जठराग्नि प्रदीप्त होगा।
क्या होगा? जठराग्नि प्रदीप्त होगा और कंठ रोगों का नाश होता है। कंठ रोग का नाश होगा। और क्या भाई? नाड़ी, जलोदर और धातुगत रोगों का धातु। नाश होता है। धातुगत रोग का नाश होगा। और क्या फायदा होगा भाई? उठते चलते बैठते कैसे भी अभ्यास कर सकते हैं। न गच्छते तिष्ठते ऐसा करके जो है ऐसा कहा है, तिष्ठते। तो यहाँ पे देखिए, तो नाड़ी दोष का नाश ए, क से कंठ, क से आपका कफ दोष भी होगा, ठीक है। और जलोदर हो गया, जलोदर का नाश करेगा, तो ए सी डी इसका आंसर हो गया। फर्स्ट इज करेक्ट। अब पूछेगा वात दोष का नाश कौन करता है, तो अगला बार आपका प्रश्न उठ जाएगा सूर्य भेदन आपके क्या क्या नाश करता है। पहला कपाल शोधन करता है, कपाल शोधन। कृमि दोष। हाँ, कृमि उदर दोष। कृमि का नाश उधर करता है कृमि दोष का नाश करता और वात दोषों का नाश करता है, ठीक है ना। सूर्य भेदन। अब कहता है क्षुधा और तृषा का नाश कौन कौन करता है, तो शीतली भी करता है है। और शीतकारी। शीतकारी भी करता शीतकारी भी। कार्य भी। है, ठीक है ना। तो अगला बार शीतली और शीतकारी से भी आ सकता है। तो पहला प्रश्न तो ये आ गया कि बताओ भाई सूर्य भेदन प्राणायाम के लाभ हैं और दे देगा। उसके बाद आपका क्षुधा तृषा नाश कह रहा है तो बोल ही देगा। तो शीतकारी में क्या होता है, साधक कामदेव के समान हो जाता है और सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में हो जाता है। योगिनी चक्र द्वारा जो है योगिनियों द्वारा उसकी प्रशंसा करी जाती है, ठीक है। और क्षुधा तृषा निद्रा आलस्य ये सारी चीजें नहीं होती। शीतली में भी यही बात कहा गया है, खाली कामदेव की तरह नहीं होता। यहाँ पे कहता है कि विष के प्रभाव को भी समाप्त कर देता है, ज्वर को ठीक करता है। तो ज्वर को ठीक करता है और पित्त को भी ठीक करता है। तो पित्त रोगों को ठीक करेगा, ज्वर को ठीक करेगा और क्या करेगा भाई शीतली, विष के प्रभाव को समाप्त कर देता है। तो इतने क्वेश्चन तो हिंदी में बनेंगे। संस्कृत में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको संस्कृत में भी आइडिया होना चाहिए कि क्या चल क्या रहा है मार्केट में, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा अगर आइडिया रहेगा, देखिए मात्र 7 बच्चों ने जवाब दिया है, तो बाकी बच्चे कोशिश करें जवाब देने का। नहीं जवाब दीजिएगा तो प्रश्न दिक्कत हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न करिए। सर सुधा त्रिशा से क्या अभिप्राय है? क्षुधा मतलब होता है हंगर आहार है। और तृषा जैसे मतलब कम होता है किया हुआ, थर्स्ट। परवल अधिक नमक, क्षुधा मतलब मक्खन अधिक भूख खटाई। ए और सी तृषा मतलब ई होता है ए सी प्यास, ई ट्रू। ठीक है। मानसी आपका माइक ऑन है। चलिए अब यहाँ पे जो है प्रश्न पूछ रहा है कि बताओ भाई इसका आंसर क्या हो। इसका अगर आंसर आप लोगों को पता करना है तो सबसे पहले तो आप लोग हिंदी में सोच करके बता सकते हैं, ठीक है। कि परवल जो है प्यारे बच्चों वो खाते हैं, परवल क्या है, पथ्य आहार है। और मक्खन भी क्या है भाई, पथ्य है। तो बी एंड सी तो होगा नहीं, तो जिसमें भी बी और सी है वो गया, ठीक है ना। तो यह भी गया, यह भी गया और यह भी गया। आंसर आ गया सर बी डी बी सी। एंड डी, बी एंड डी गया। सर अहितकारक बोला है, स्वास्थ्य के लिए अहितकारक। सर अहित, जी जी सर। अहित होगा ना, फिर से गर्म किए हुआ, अधिक नमक अधिक कटाई। अरे बेटा मैंने वही काम किया है। मैंने आपको क्या सिखाया है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। कौन सा मेथड लगाते हैं? जो हितकारी है उसके लिए सर ने एलिमिनेट किया है ना। हाँ, सर तो तो फिर अहित ए का। सी ई होना चाहिए ना इसमें आंसर, आपने तो क्रॉस वही किया है है। हाँ। वही वो दिख रहा नहीं है सर नीचे हमको, बराबर है आपका बराबर। आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए सी एंड ई, बी एंड डी जिसमें है वो आंसर नहीं होगा। तो इसमें है तो खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। तो आंसर मेरा गलती था, ये होगा, ठीक है ना। मतलब जो हितकर है उसको हमने काट दिया, तो बाकी जो बच्चा वो अपने आप क्या हो गया भाई, अहितकर हो गया। एक बात तो ये है, और ये ध्यान रखिएगा
हमारा जो है ये 3 श्लोकों को मिक्स करके यह प्रश्न आया है। पहला जो आपका मिक्स किया है उसमें क्या कहता है, पथ्य आहार का मिक्स किया है, पथ्य का मिक्स किया है। तो पथ्य का हमको श्लोक याद होना चाहिए, क्या बोलता है भाई, गोधूम साली यवसष्टिक शोभनाम क्षीर आज्य खंड नवनीत, ठीक है ना, सुंठी पटोल, यही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई, शुंठी पटोल हो गया, हाँ, शाक, पंच शाक, बिल्कुल। हाँ पंच साग, और क्या होता खंड है, नवनीत, हाँ खंड नवनीत तो खंड बोल दिया, नवनीत, सीता मधुनी शुंठी पटोल कफलादि पंच साकम मुदगादि दिव्य मुदगम पुनर्नव, चयमिंद्र पथ्यम। पुनर्नव, तो ये हो गया पथ्य का, ठीक है। उसके बाद अपथ्य का बोलता है, कट्व अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण हरित साग सौवीर तैल तिल ससर्प मध्य मत्स्यान लिंग, अजादि मांस दधि तक्र कुल्थ कोल्प न्याक हिंग लहसुन आद्यम अपथ्यम आहु। अब यहाँ पे कहता है तो अपथ्य का भी हो गया ना, कटु अम्ल तीक्ष्ण लवण उष्ण, तो अधिक खटाई हो गया, अधिक नमक हो गया। लेकिन फिर से गर्म किया हुआ कह दिया, तो ये यहाँ पे अपथ्य में उसके आगे का कहता है भोजनम हितम विद्यात पुनरस्य उष्णीकृतम रुक्षम। तो फिर से गर्म की दवा, ठीक है ना, तो रुक्षम मतलब जो रूखा है, अतैल वनम मलम युक्तम कत्सन सात उटकम, तो उत्कट साग को नहीं खाना, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नमक वाला नहीं खाना, इस तरीके की चीजें यहाँ पे नहीं खानी। तो 4 श्लोकों को यहाँ पे मिक्स करके ये बनाया है। तो अगला बार श्लोक से भी प्रश्न उठ सकता है। तो पथ्य और अपथ्य श्लोकों को कम से कम आप लोग 10 बार लिख लीजिए, रोज 10 बार पढ़ लीजिए, और 10 दिन तक कंटिन्यूअस, तो बात बनेगी। चलिए, त्राटक की बता रहा है, यहाँ पे त्राटक की विधि बताई गई है, तो बताइए भाई त्राटक का आंसर क्या होगा। त्राटक विधि कहता है, तो कहता है त्राटक के बारे में अगर आप ध्यान से देखिएगा, कहता है निरीक्ष्य निश्चला दृशा। तो आपको निरीक्षण करना है किससे भाई, निश्चल दृशा से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चल दृशा, ठीक है। सूक्ष्म लक्ष्यम समाहितम, ठीक है ना, तो सूक्ष्म लक्ष्यम हो गया, स्थिर दृष्टि हो गया, और अश्रुपात होने तक, अश्रु संपात पर्यंतम आचार्य त्राटकम स्मृतम। तो यहाँ पे यही कहा है, त्राटक में भ्रू मध्य दृष्टि नहीं होती, स्थिर दृष्टि होती है। तो ए हो गया, सी हो गया, और ई हो गया, यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बताइए भ्रूमध्य दृष्टि किसमें होती है, सिद्धासन में आपकी, हाँ सिद्धासन। हाँ, अभी मुद्रा पढ़े नहीं है ना, अभी पढ़ते तब तो चौथे चैप्टर में संभवी आएगी। और नासाग्र दृष्टि किसमें होता है भाई, तो नासाग्र दृष्टि जो होता है वह होता है आपका पद्म, पद्मासन, ठीक है। तो इधर से भी प्रश्न आपका आ सकता है। तो ये तो हो गया त्राटक का विधि। अब की बार त्राटक का विधि पूछा है, तो अगला बार जो पूछ सकता है वो लाभ भी पूछ सकता है। तो लाभ क्या कहता है, मोचनम नेत्र रोगा नाम, तो नेत्र रोगों को क्या करेगा, दूर करेगा, नेत्र रोग दूर करेगा। तो हो गया मोचनम नेत्र रोगा नाम हो गया। उसके बाद क्या गया, तंद्रा दिनाम कपाटकम, तो तंद्रा को दूर करता है, तंद्रा को दूर करता है, ठीक है, तंद्रा को दूर कर दिया। उसके बाद क्या कहता है, कहता है यथा बाधित हाट तत्व को कपेटकम, तो रोकता है। सोने की पेटी के समान इसको, सोने की पेटी सर के तंद्रा समान। मतलब तंद्रा मतलब होता है निद्रा और जागृत के बीच की जो अवस्था होती है, उसको हम तंद्रा कहते हैं। समझ गया ना, मतलब अभी नींद आ रहा है लेकिन सोए नहीं है, तो दैट स्थिति इज नोन एज तंद्रा। ओके। समझ गया ना, जैसे होता है जैसे शुरुआत करते हो, जाते हो सोने के लिए, तो पहले धीरे 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 आपको लगता है कि हो गया, डीप स्लीप में गए नहीं हो, मतलब उस अवस्था को हम ये कह सकते हैं ना, सोया हुआ है ना ये। जैसे कभी पढ़ते पढ़ते नहीं होता कि आपको नींद आ जाती है, तो उस तरीके की बातें आपकी होगी।
तो इसको हम कहते हैं तंद्रा। ठीक है भाई? सर ओके। इसमें वो भी आएगा ना, शोल्डर्स के ऊपर वाले रोग, नहीं जठरोग नहीं रोग कुछ तो। नहीं नहीं, त्राटक में नहीं आता त्राटक ये, में। वो नेति में आता है। ठीक है? ओके। ओके। हाँ, तो नेति में आएगा। नेतु में आता है क्या भाई? कपाल शोधनी, दिव्य दृष्टि प्रदायनी, जत्रूर्ध्व रोग। ठीक है ना? क्या होता है? जत्रूर्ध्व रोग को सर, नाश कर, और सर ये नेति का। वर्ड आप बोलोगे फिर से, ये वर्ड क्या है, मैं नोट कर रही हूँ। जत्रु। सर एक बार लाभ भी दोबारा बता दीजिए सर त्राटक के। जत्रूर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर होता है, जत्रु मतलब होता है कंधा, तो कंधे से ऊपर के रोगों को ठीक करता है। कल क्लास नहीं आए थे ना आप? मैं आई थी सर। तो आई थी, तो फिर ये जत्रुर्ध्व आपको अब आज क्यों लिखना पड़ रहा है? सर क्योंकि ये वर्ड मेरे को क्लियर नहीं हो रहा था उस, सॉरी। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान से। ठीक है ना? पूछने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस ध्यान से अपना ईमानदार एफर्ट करिए। ईमानदार एफर्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को बताने के लिए मैं बैठा हूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आगे बात करते हैं हम। तो यहां से अगला कह रहा है, तो मुद्राओं का प्रश्न है, इसको रहने देते हैं। कहता है कि श्लोक के अनुसार वायु को कुपित होने पर कौन से रोग होते हैं, क्रम बताइए। तो अब तो यहाँ पे क्रम बताने को बोल रहा है रे भाई, तो बताइए क्रम क्या होगा? सर हिक्का, हिक्का श्वास कास, हिक्का श्वास कास एंड देन सर वाले रोग, सर, सिर हम्म। वाले और आंख और कान वाले। तो सबसे पहले ये जो प्रश्न पूछा है वो कहाँ से पूछा है पता होना चाहिए। कहाँ से पूछा है? सेकंड चैप्टर से पूछा है। सेकंड चैप्टर में कहाँ से पूछा है भाई? प्राणायाम से पूछा है। प्राणायाम से पूछते हुए दूसरे अध्याय के 16 नंबर मंत्र में बोलता है, क्या बोलता है? प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्, अयुक्त अभ्यास योगेन सर्व रोग समुद्भव। और उसके बाद तुरंत 17 में बोलता है, क्या बोलता है? हिक्का, हिक्का श्वास काशश्च, काशश्च शिरो कर्ण अक्षि वेदना। ठीक है? तो हिक्का मतलब हो गया हिचकी, श्वास मतलब होता है आपका ये दमा, काश मतलब होता है खांसी। ठीक है ना? और सिर वेदना हो गया, और फिर कर्ण हो गया ई, कर्ण वेदना हो गया। तो स्टार्ट करते हैं, कहां से आएगा भाई? तो हिक्का कितने नंबर पे हिक्का है? सी नंबर पे, श्वास ए नंबर पे, काश डी नंबर पे, शिर बी नंबर पे, कर्ण ई नंबर पे। तो सी ए डी बी ई इसका आंसर हो जाएगा। सी ए डी बी ई आंसर हो गया। तो अगला बार ना संस्कृत में भी पूछ सकता है, अभी हिंदी में पूछा है, अगला बार संस्कृत में पूछेगा तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो जिस श्लोक को मैं बोलूं कि याद कर लेना, उसको 10 बार लिखना, 10 बार पढ़ना, 10 दिन तक। अगर इतना कर लिए तो इतना तो हो ही जाएगा कि वो क्वेश्चन आप कभी गलत नहीं करोगे, वो क्वेश्चन सही ही रहेगा। ठीक है भाई? चलिए मंदिरा घोष जी, नीलम जी, दीक्षा शर्मा जी, आईफोन अनीता, बहुत अच्छा, गुड। चलिए तो करते रहेंगे आप लोग क्वेश्चन को। कहता है कि पथ्य कारक भोजन का सही क्रम बताइए, तो मैंने बता दिया था, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कहता है, अब ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, बताइए। कहता है कफ की अधिकता होने पर षटकर्मों का अभ्यास करना चाहिए, शरीर को शुद्ध करने वाली इन क्रियाओं को गोपनीय रखना चाहिए। ठीक है भाई, अच्छी बात है। दोनों सही है वात सर। पित्त, हाँ, करिए इस प्रश्न का जवाब दीजिए आप लोग।
चलिए, कई सारे बच्चों ने उत्तर दिया है। बेटा श्लोक का कोई पीडीएफ नहीं है यार। आप लोग बहुत कभी कभी मासूम प्रश्न पूछते हो। श्लोक का पीडीएफ नहीं है, श्लोक का वेबसाइट है, और किताब तो ऑलरेडी है ना यार, तो किताब में तो श्लोक है ही। नहीं सर, आप जो डेली श्लोक सिखाते हैं ना, वो सीक्वेंसर से श्लोक श्लोक रहता है वो वेबसाइट है यार, वो वो वेबसाइट है, समझ रही हैं? वो वेबसाइट है, उस वेबसाइट का नाम ओके है सर। योग वैसारदी। मैं कितने बार बता चुका हूँ, योग वैसारदी, ठीक है ना? यहाँ से योग वैसारदी को खोलता हूं मैं लाइव, और यहाँ से निकाल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल टेक्स्ट पे आइएगा, हठ योग प्रतिपिका है। यहाँ से देवनागरी पे क्लिक कर देते हैं, और देखो ये सारे श्लोक्स आ गए। तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है? बाकी अगर डाउनलोड करने का मन करे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। संस्कृत डॉक्यूमेंट, तो संस्कृत डॉक्यूमेंट पे जाइएगा, ये किताब यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ पे बुक्स पे आइएगा, ठीक है ना? और यहाँ से मुख्य ग्रंथ में आइएगा। देखो यहाँ पे मुख्य ग्रंथ हो गया वेदांत, इतिहास, तंत्र, योग। योग के ग्रंथ पे क्लिक करेंगे तो अनुभव अष्टांग, गोरख शतक, घेरण संहिता, परशुराम, पातंजल योग, भोजवृत्ति, मीमांसा, महार्थ मंजरी, योग कल्पद्रुम है, योग कुंडलियों उपनिषद है, योगी याज्ञवल्क्य है, योग रहस्यम है, योग राजा है, योग वशिष्ठ है, शिव योग दीपिका है, हठ योग प्रदीपिका है। यहाँ से इसको जाइएगा, हठ योग प्रदीपिका यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। हिंदी में करना है, देवनागरी में पीडीएफ करना है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। हो जा रहा है भाई डाउनलोड, देखिए यहाँ से आ गया। अब यहाँ से देखिए ये सारा आ गया, इसको आप ले सकते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आया समझ में? अब अगला यस बार सर, मेरे से थैंक कोई यू। नहीं पूछेगा, अगला बार पूछेगा तो मैं बिल्कुल दुर्गा माता, क्या कहते हैं, काली माता बन जाऊंगा, ठीक है ना? इसी चीजों को ना बचाने के लिए मैंने ना ड्राइव बना दिया था, लेकिन आप लोगों के कारण मुझे फिर से दुख हो रहा है। हाय रब्बा, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए, मैं आप लोगों के लिए पागल होने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन पढ़ो अच्छा से। मुझे लगना चाहिए कि जेंटल एफर्ट लग रहा है, ठीक है ना? चलो, ओके। थैंक यू सर। तो कफ की अधिकता होने पर षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए, मेद श्लेष्मादि का, ठीक है ना? तो वही वाला श्लोक है, शरीर को शुद्ध करने वाली इन क्रियाओं को गोपनीय रखना चाहिए। ठीक बात है भाई, असर्सन ठीक है बिल्कुल। कहता है वात पित्त कफ की समानता होने पर षटकर्म की विशेषता आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही है, बिल्कुल सही, ठीक है ना? अब ये जो है आपका